तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग लगा दे। हाँ, रिकॉर्डिंग याद कराना है। नहीं तो मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। अच्छे क्लास ही रिकॉर्डिंग नहीं करता, सब बुरे क्लास ही रिकॉर्डिंग करते। तो आप लोगों का वो फर्ज है कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग मुझे याद कराना है। ओके। यस। ठीक। ये वीडियो कब तक आएगा ग्रुप में? एक हफ्ते बाद। तो क्लास रोज होगी? क्लास रोज होगी पर वीडियो एक हफ्ते बाद आएगी। तो सर रोज नाइट में इतने बजे ही होगी? हाँ, नहीं तो आप बोलोगे तो सुबह कर दूंगा। सुबह नहीं नहीं। 6 बजे। आपकी बोलने की बारी है। आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा। नहीं सर, ये टाइम ठीक है। अभी क्या बोल रहा था कि ये हाई शिफ्ट हुआ है ना, ये हाई या शिफ्ट नहीं हुआ? हेलो। इधर क्या ब्रेकआउट हेलो। हुआ है? नहीं हुआ नहीं सर। हुआ। नहीं हुआ ना, इधर हाई शिफ्ट हुआ। ओके। या इधर क्या? इधर, इधर हुआ ना? हम्म। अभी ब्रेकआउट हुआ है। अभी ब्रेकआउट हुआ। मतलब क्या ये हाई लो बना हेलो। भाई ब्रेकआउट जो है वो विग से कर सकते हैं, नहीं ये बॉडी से लाजिम है। प्रो। ओ, आपने क्या अभी अभी ज्वाइन किया है? जी जी। ब्रेकआउट भाई बॉडी से ही करना पड़ेगा। और वीडियो में आज रात को ही ओके। भेज दूंगा, वो पहले वाले वीडियो देख के आपको इस वीडियो को देखना है। ओके। सही है। ओके। जो भी डाउट होगा आपको मुझे पूछ लेना है, क्योंकि आपने एक क्लास अटेंड नहीं किया। तो मैं क्लियर कर दूंगा, आपको वॉइस में बता नहीं दूँ। नहीं, पिछला क्लास तो अभी मैंने ले लिया, अभी जो आज हुआ वो तो मैंने ले लिया। बट सिर्फ ये थोड़ा डाउट तो मैंने इसके बारे में पूछ लिया। ओ नहीं नहीं, मैंने एक बंदे को अभी ग्रुप में ज्वाइन किया हूँ, उसकी बात कर रहे हो क्या आप? वो बंदे हो जो जिसको अभी मैं। नहीं नहीं भाई, मैं वो दूसरा दूसरा हूँ जो पाकिस्तान से हूँ, मैं आपके साथ ओ रब्ता हुआ था, मैं नहीं नहीं नहीं। आपका फर्स्ट टाइम कोर्स ले रहा नहीं नहीं, ठीक ठीक है ठीक है, तो आप अटेंड थे तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आई एम द वन। ओके ओके ओके, प्रतीक प्रतीक। ठीक है, आपको अगर कुछ डाउट हुआ प्रतीक तो आपको वो वाला क्लास देखना है, फिर इसके बाद ये वाला क्लास देखना है। फिर भी डाउट सॉल्व नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। अभी हाई लो कौन सा है? ब्रेकआउट कभी भी हो, ब्रेकआउट वीक से काउंट ही नहीं होता, ब्रेकआउट सिर्फ बॉडी से काउंट होगा। अभी कहाँ पर हाई लो है? इधर हाई लो है। यस। अभी हाई लो कौन सा वाला है? ये जो अभी दूसरा बना है। दूसरा वाला है। और कोई बोलना चाहता है?
सर हायर लो भी शिफ्ट होता है ना? नहीं, वो तो मैं अभी तक नहीं बोला हूँ, आपको बोलना है, मैंने पूछा है। और तो कोई ये वाला। बोलना है? अच्छा सर ठीक है, हायर लो आपने वो थोड़ा वाला शिफ्ट होगा। बताया। और कोई बोलना चाहता है भाई? अच्छा, नहीं 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 नहीं, इधर तो ब्रेकआउट कर दिया हाई का। हायर लो और लोअर हाई, वो कभी शिफ्ट नहीं होता, वो कभी हायर लो शिफ्ट नहीं लोअर हाई। होता। ओके। सर दोबारा बताना। मेरन खान, और आपको मैं बता रहा हूँ, हायर लो और लोअर हाई कभी शिफ्ट नहीं होता। मैं साइड में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। नहीं असल में भाई यहाँ पे जो है ना विक नीचे आ गए तो ये सबसे लो हो गए ना। सबसे लो तो ये हो गया, पर हाई के ऊपर हाई लगाए, हायर लो कब कंफर्म होगा? जब हाई के ऊपर हाई लगेगा। ओके 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 ओके। ओके ओके क्लियर। इसलिए मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये सब करा है। हाँ हाँ, मैं ऐसा करता हूँ। ओके सर। अब पीछे वाला कंफर्म है इसलिए वो हायर लो है, ये कंफर्म नहीं हुआ हाँ इसलिए नहीं है। हाँ हाँ, पूरा सही आपने पकड़ लिया। तो आपको याद रखना है कि ऊपर हायर हाई के लो, ऊपर हाई लग जाएगा। हो जाएगा। कंफर्म कंफर्म हो ना हो, हायर लो और लोअर हाई कभी शिफ्ट नहीं होता। वो कंफर्म, अनकंफर्म, कॉन्वर्ट, वो हम देखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हायर लो और लोअर हाई कभी शिफ्ट नहीं होता। और एक चीज, हायर हाई और लोअर लो हमेशा शिफ्ट होता है, हमेशा। हायर हाई और लोअर लो। हाँ, वो मैं और क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूज है। ये देखो, हायर हाई नहीं, लोअर हाई हमेशा शिफ्ट होता है, मैं सिर्फ हायर हाई बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये देखो, ये सबसे हाई पॉइंट है ना, हम्म। तो ये शिफ्ट होगा, ये इधर तक शिफ्ट होगा। अगर वीक है, अगर कैंडल गया और फिर इसके ऊपर हाई नहीं लगाया बॉडी से, वीक से हाई लगा दिया, तो हाई शिफ्ट हो गया, इधर तक हो गया। फिर इसको बॉडी से ब्रेक करना पड़ेगा, इसको बॉडी से ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये नीचे वाला पॉइंट हाई लो कंफर्म होगा। ओके। हम्म। और इधर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इधर तक आया, आके वीक से इतना नीचे लो लगा दिया, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पर जाके खड़ा हुआ है। ये मैं ये मैं और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ये हायर हाई, हायर हाई नहीं, हाई हमेशा शिफ्ट होता है, हाई शिफ्ट होता रहेगा, लो लो हमेशा शिफ्ट होता रहेगा। मतलब ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, अगर इधर आके खड़ा हुआ है तो ये लो पॉइंट है, ये शिफ्ट हो सकता है कि इधर तक, अगर वीक लो नीचे लो लगा दिया तो अभी लो इधर है, कैंडल जब इस लो को ब्रेकआउट करेगा तभी ये लोअर हाई बनेगा। ओके। हेलो। सर नहीं समझ लग, अच्छा ये लोअर रहा है, मैं ये डाउन ट्रेंड के लिए बता रहे हाँ, डाउन टेन का बता रहा हूँ, वो ग्रीन में ड्रॉ कर लिया इसलिए कंफ्यूजन हो गया। हैं। जी जी। लोअर हाई डाउन में ही होगा, डाउन टेन में। ठीक। अभी कैंडल रिवर्स हो गया इधर से, तो अगर कैंडल यहाँ पर खड़ा हुआ है तो हम क्या क्या सोचेंगे? लोअर हाई पर कैंडल खड़ा हुआ है, मतलब हमें यहाँ पर वेट करना है, मोमेंटम है, हम रिवर्स नहीं करेंगे, पर हमें इधर वेट करना है। ओके। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। बाकी जो आपको बताया कि ब्रेकआउट कर दिया तो टारगेट वैसा वैसा आपको सोच के रखना है। अगर इधर ब्रेकआउट कर दिया तो दो, तो फर्स्ट लोअर हाई ये वाला बनेगा, इधर से रिवर्स हुआ,
और इधर ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो कैंडल, ये ट्रेंड तो चेंज हो ही जाएगा, ये सेकंड हायर लो को भी ब्रेक कर देगा। ठीक है, वो जो मैंने बताया है पिछले क्लास में, वो आपको याद रखना है। सर क्या ट्रिपल टॉप बन गया? अरे ट्रिपल टॉप बने या डबल टॉप भाई, वो उतना ज्यादा अभी देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि क्या बोल रहा था, मैं खुद ही भूल गया। आपको याद रखना है कि हाई के ऊपर हाई लगा या लोअर हाई को ब्रेक किया या किसी भी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, आपको वो नोटिस रखना है। ओके, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, ये चैट पैटर्न में मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, ओके। हाँ ठीक है, आपको सिर्फ अभी ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं। स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा, टारगेट कंप्लीट भाई, हमें वेट करना है, मार्केट क्या दिखाए उसके बाद हमें सोचना है। अभी हाई के ऊपर हाई लगा है, अभी बोलो लोअर हाई कौन सा वाला है, लोअर लो, और लोअर लो नहीं हायर लो, सॉरी सॉरी, हायर लो कौन सा है? पहले ये वाला। दूसरा वाला। और कोई बोलना चाहता है? ये सर यही वाला, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया। कंफर्म हुआ है, ये तो आपने सही बोला। और एक चीज है, ये तो कंफर्म हुआ है, पर जब इस हाई के ऊपर हाई लगा, जो जो ये पहला वाला बोला था वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब इस हाई के ऊपर हाई लगा है तो ये हाई लो था, अभी इस हाई के ऊपर हाई लगा है। आपको इतना देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखना है ये जो भी सेव है, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन था? ये वाला है, सबसे लो। सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे ये लोएस्ट, वाला। ये वाला, यही हायर हायर लो है। और कोई हायर लो नहीं है भाई, इसके मिडिल में जितना चाहे इतना रिवर्स हो जाए। ओके, हेलो, जी हाँ सर। सर, हाँ सर। आवाज आ रही है ना, या थोड़ा बहुत जी सर। ठीक है, हाँ आ रहा है सर। क्लियर है ना, या डाउट कुछ? क्लियर है सर। ठीक है, हाई के ऊपर हाई लगा है, हम कितने कैंडल का वेट करेंगे? एक कैंडल का, एक कैंडल सर। एक कैंडल, एक कैंडल ग्रीन बन गया, हम क्या करेंगे? कंटिन्यू। कंटिन्यू करेंगे, सर कंटिन्यू। वेट किस चीज का करते? वेट में बता रहा हूँ, कंटिन्यू करना है। आपने कंटिन्यू का ट्रेड दिया, ये थोड़ा आगे का मैं सोच रहा हूँ, नहीं आपको नहीं बताऊंगा अभी, आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाओ। कैंडल ग्रीन बन गया, हम उसके बाद ग्रीन के साथ ट्रेड करेंगे। सिंपल है, सिंपल है, एकदम सिंपल। कैंडल रेड बन गया, अब क्या करेंगे? वेट करेंगे। एक बंदे ने एक बोला, ग्रीन का वेट। एक बंदे ने बोला वेट करेंगे, और भाई और कुछ बोलना चाहते हो? एक और ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे? क्योंकि वो ग्रीन कैंडल क्या दिखाएगा? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूशन। इसके बाद अगर रेड आए तो हम रेड के लिए जाएंगे, अगर ग्रीन आए तो ग्रीन के लिए जाएंगे, ये कैंडल का वेट करेंगे हम लोग। नहीं, रेड आया तो रेड के लिए कैसे जाना है भाई? क्योंकि मेजर ब्रेकआउट हो ट्रेंड। गया है ना अभी वापस। अगर
आपको ये टॉपिक पहले क्लियर करना जरूरी है। ये ऐसे रेड आ गया तो हम सर आप इसके लिए जाएंगे। नहीं जाएंगे, आपने संडे जूम में बोला था नहीं कि रिटेस्ट। भारत के खिलाफ नहीं जाना। तो नहीं जो एक बोल रहा था कि जाएंगे वो बोल रहा हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ कि हम क्यों जाएंगे भाई, आप नहीं बताओ। अब नहीं आपका अगर जाएंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो मैं क्लियर कर दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं अगर इतना बड़ा कैंडल बन गया तो मेरे ख्याल से भी रिटेस्ट होगा वापस। क्या रिटेस्ट होगा? वापस एक ग्रीन कैंडल बनेगा। अगर ग्रीन कैंडल बना है तो क्या हुआ है? नहीं मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, बस वैसे मतलब जो मेरा वो नहीं अपना नहीं जहन है। नहीं, कोई मैं। वो तब ठीक है। मैं समझा कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आपको वो क्लियर करना जरूरी है। नहीं, मार्केट में दो कैंडल हमेशा रिटेस्टमेंट होता है, और हाई बनने के बाद तो भाई होता ही होता है। हाई अप टेन में हमेशा सेलर्स का टू कैंडल रिटेस्टमेंट बनता है। पीछे मोमेंटम हो नहीं हो वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। ये बात बोल रहा हूँ, आपको याद रखना है। अप टेन में सेलर्स का टू कैंडल हमेशा रिट्रेसमेंट होता है। छोटा बड़ा देखने की जरूरत नहीं। आप हो सकते हैं इसके बाद रिवर्सल नहीं कर सकते, पर ये कैंडल अगर इसके वीक के अंदर होता तो आप इधर से रिवर्स कर सकते हो। हम्म। पर उसके उसके लिए पीछे मोमेंटम होना जरूरी है भाई, रिवर्स करने के लिए। वो बात की टॉपिक हो जाएगा, वो अभी मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, अभी जो बोल रहा हूँ, अगर इधर सेलर्स कैंडल आया है, हम इसके बाद रिवर्स नहीं करेंगे। कोई कोई बोल रहा है कि कोई कोई बोलता है कि हायर हाई के ऊपर खड़ा है, इधर से रिवर्स ले लेते हैं, पूरा लेवल पर खड़ा है, ग्रीन बन जाए। नहीं बनेगा। इधर ऐसे ट्रेड करते हैं पर कैंडल ऐसे बन जाते हैं। नहीं बनेगा भाई। वो वो हम नहीं बना सकते कि कैंडल ग्रीन बनेगा या नहीं बनेगा। वो मार्केट बनाती है। ये क्या हुआ है, ये हाई के ऊपर हाई लगा है, मतलब क्या, इधर ये कैंडल आपको दिमाग में रखना है कि ये रीटेस्ट होने के लिए आया है। आपको दिमाग में पहले ये रखना है कि ये रीटेस्ट होने के लिए आया है। इसके बाद अगर इधर कुछ ऐसा स्टोरी बना कि जो लग रहा है कि बायर्स को रीटेस्ट बना दिया है सेलर्स ने, फिर हम सोचेंगे कि सेलर्स नीचे जाने के लिए ट्रेड को कंटिन्यू करना चाहता है। वो बात की बात है। ओके, पर आपको सर दिमाग रिटेस्ट, में रखना है कि ये दोनों कैंडल रिटेस्ट बनने के लिए हुआ है। सर दो क्यों, एक नहीं हो सकता? हाँ, एक, भाई मैं मैक्सिमम पकड़ रहा हूँ। एक तो हुआ अच्छा ही है, एक को पकड़ना ही है। एक को पकड़ना है कि वो रिटेस्टमेंट ही है, पर जो भी हो उसको भी पकड़ना है। ओके। सर ओके, मतलब उसके बाद ग्रीन का वेट करना है। हाँ, ग्रीन का वेट करना है। भाई अगर यहाँ पे जैसे भी दो रेड कैंडल आपने बनाया हुआ है, इसी हाँ, तरह रिटेस्ट कर दिया दो कैंडल ने, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल के लिए वेट करेंगे या नहीं? इसके बाद हम ग्रीन के लिए ट्रेड लेंगे? इसके वेट। बाद इसके बाद अगर पीछे मोमेंटम हो तो आपको इस कैंडल का रिजेक्शन देखना पड़ेगा, या इधर कोई प्राइस एक्शन में लेवल में, ये बहुत आगे की चीज बता रहा हूँ आपकी वजह से, क्योंकि इधर जो सही। बंदे हैं थोड़ा हो सकते हैं उनका उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो इधर अगर ऐसे क्लोज हुआ है इस लेवल पर, तो आप ट्रेड कर सकते हो पीछे मोमेंटम के बेस पर, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप रिवर्स ले सकते हो ग्रीन के लिए, क्योंकि ये पूरा ट्रेंड अप है। सही होगा सही। और ये फर्स्ट सपोर्ट है। ये ये मेरा एक लेवल है, मैं लेवल में क्लियर कर दूंगा। ये फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। वो आपको दिमाग में रखना है। अगर इधर दो कैंडल आ गए, अच्छा वो दो कैंडल छोड़ दो भाई, वो ज्यादा ही आगे चला जाऊंगा। अभी अगर एक ग्रीन कैंडल आ गया, हम क्या करेंगे भाई?
कंटिन्यू। ग्रीन कंटिन्यू के लिए ग्रीन जाएंगे। के लिए कंटिन्यू जा के लिए सकते हैं। जाएंगे। क्यों? ब्रेकआउट, रिटेस्टमेंट, कंटिन्यूशन, ब्रेकआउट, रिटेस्टमेंट, कंटिन्यूशन। ओके, हेलो, जी सर। हाँ सर। क्लियर है ना? ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूशन। सर जो कंटिन्यूशन कैंडल आई वो एंगल्फ करनी चाहिए क्या रेड कैंडल को? नहीं, तभी एंगल जा नहीं सकते हैं, करेगा, मैटर नहीं तो भी करता। चलेगा। एंगल करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मैटर नहीं करता, पर वो मैटर करता है कि ये सेलर्स कैंडल किस वजह से आई। इस सेलर्स कैंडल का आने का आपको लॉजिक पता होना चाहिए। सेलर्स कैंडल ये रिटेस्टमेंट बना है या इधर कोई स्ट्रॉन्ग लोअर आए हैं, पीछे दिख रहा है, उधर से आया है। तो इस ग्रीन कैंडल का टास्क होता है कि उस लेवल को ब्रेकआउट करना। अगर नहीं कर पाया तो भाई गेट नहीं दे सकते, नहीं तो आपको बहुत सेफ्टी मार्जिन में देना पड़ेगा, वो भी एंटी वेंटी देख के। वो भी कैंडल के रिकवरी पॉइंट को टच होना चाहिए या हायर लो को टच होना चाहिए। वो बहुत बहुत आगे की चीज बता रहा हूँ। ओके, अगर मान नहीं लो नहीं सर भाई, ये हाई। रेड के रेड कैंडल आई हो कहीं लेवल से आई है तो रुकना पड़ेगा ना? वो आपको देखना है, वो देखना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको साइड के रेफरेंस में पता होना चाहिए। मेजर लेवल और माइनर लेवल में पढ़ा दूंगा। मेजर लेवल के अंदर होता है सिर्फ की लेवल। कौन से की लेवल? कोई ओएफ का फर्स्ट की लेवल मेजर लेवल होता है, और हायर लो और लोअर हाई, यही तीनों मेजर लेवल होता है, और कोई मेजर लेवल नहीं होता। तो वो लेवल को छोड़ के कोई माइनर लेवल से आया है तो आपको उतना अहमियत देने की क्या? ओके। भाई नॉइज आ रहा है। सर दोबारा बताना, शोर में नहीं समझ आया। हाँ, बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर मेजर लेवल से आया है तो आपको नोटिस करना है कि मेजर लेवल मीनिंग किसी भी पैटर्न का की लेवल नहीं बोलूंगा। की लेवल तो स्ट्रांग होता है, एक वेब का पैटर्न का की लेवल होता है। मतलब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये कौन सा वेब है? दोनों वेब होता है, इम्पल्स वेब, करेक्टिव करेक्टिव है वेब। सर। इम्पल्सिव करेक्टिव है। वेब, करेक्शन वेब, आप ये भी बोल सकते हो। इम्पल्स वेब, करेक्टिव वेब, ये भी बोल सकते हो। ये करेक्टिव वेब है, करेक्टिव। तो करेक्टिव वेब का सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ये करेक्टिव वेब का जो टॉप का की लेवल होता है, ये की लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ये की लेवल को अगर बायर्स कभी ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो ये ट्रेंड कभी आप जाएगा ही नहीं, ये डाउन ही जाएगा। हम्म। ओके, ओके। तो की लेवल किसको बोलेंगे, कोई पैटर्न का लेवल? हाँ, की लेवल वही होता है। चैट पैटर्न के लेवल को भी की लेवल बोलते हैं, पर वो तो हम असल में नीला ही आई बोल थिंक भाई देते ये कुछ ज्यादा एडवांस हो गया, क्योंकि यकीन मानो मेरे सर के ऊपर जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। हैं। तो मेरे ख्याल से जो अभी का ये है, ये समझ आ जाए नहीं तो नहीं, बेहतर ठीक होगा, है ठीक है ठीक क्योंकि है। मेरे ये भाई नहीं नहीं लोगों ने नहीं मेरे ख्याल भाई, से शायद पहले कुछ आपने पूरा क्लासेस। सही बात बोले। आपने सही सही बात बोले हो कि मुझे तो भाई सबको लेके ही चलना है, क्योंकि ये तो फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है। मैं आगे का चैप्टर क्यों बोलूंगा? नहीं बोल रहा हूँ, कोई मैटर नहीं है। क्लास खत्म होते होते आप लोगों को समझ आ जाएगा, पर अभी आपको नहीं नहीं, वो सही है। हाँ, असल में थोड़ा सा ना वो बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई जो कह रहा है ना, जो सवाल कर रहा है, तो मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हुआ है। मेरे ख्याल से इसने शायद पिछली क्लासेस लिया या क्या, जो इन लोग को इतना पता है। मुझे इन चीजों के बारे में पता नहीं है, तो बिल्कुल सर के ऊपर ही गुजर रहा है। मतलब आपने पूरा भाई नया से शुरू किया है। ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग से। ये फ्री झंडे जूम वालों को पता है सब। आपको आपको आपका नाम क्या है? मेहरान। मेरा, ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ
हाई के ऊपर हाई लगा, हम वेट करेंगे। एक ग्रीन कैंडल आया, हम ट्रेड करेंगे। अगर रेड कैंडल आया, वेट करेंगे कि वो मार्केट उसको रिट्रेसमेंट बनाएगा या नहीं बनाएगा। वो मार्केट के ऊपर है। ठीक है। हम्म, ठीक है सर। वो मार्केट के ऊपर है। सर रिट्रेसमेंट के बाद अगर वीक ग्रीन कैंडल वीक हुई तो, बिल्कुल वीक हुई तो? तब भी करेंगे। पर ग्रीन कैंडल का एक टास्क है, वो मैं बाद में बताऊंगा। वो टास्क क्लियर होना चाहिए। वो लेवल के क्लास में बता दूंगा, या थोड़ी देर बाद अगर चैप्टर क्लियर हुआ तो बता दूंगा। ओके। ओके। अभी अभी और एक चीज हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके ऊपर बहुत टेड मिलेगा। टेड भाई शेयर शॉट देगा। बोलते हैं ना प्राइज एक्शन का शेयर शॉट टेड, वो इसके ऊपर मिलता है। ये कैंडल कहाँ पर खड़ा हुआ है? हायर हाई की वीक पे। रेजिस्टेंस है। हायर हाई नहीं, हाई के वीक पे। हाई की वीक पे। अब क्या करेंगे बोलो? ग्रीन के लिए जाएंगे सर। ग्रीन के लिए। सभी बोल रहे हैं ग्रीन के लिए जाएंगे। हाँ सर। यस। ब्रेकआउट हुआ, एक कैंडल वेट करेंगे। सर हाई के ऊपर हाई लगा तो एक कैंडल के रुकेंगे सर, एक कैंडल के लिए। हाँ, वेट। आपने सही बोला है। क्योंकि मैंने आपको जो पढ़ा है आपने पूरा सही बोले हो। पर हम वेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इधर दोनों कॉन्सेप्ट हुआ है। दो कॉन्सेप्ट। मैं ये जो टॉपिक है, मैं आज के दिन एक थर्ड बैच के लोकल ग्रुप को मैं समझा नहीं पाया उतना अच्छे से। क्योंकि वजह ही ऐसा था। इधर दो कॉन्सेप्ट हुआ है, आपको आपको पूरा तोड़ मरोड़ के बताऊंगा। एक चीज है, एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस भाई, ये कैंडल रे इतना डिटेल्स में मुझे अभी याद आ रहा है, उनके क्लास के टाइम मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मैं सच में बता रहा हूँ भाई। एक कैंडल के वीक के अंदर रेजिस्टेंस कहाँ पर होता है? सर उसका कॉल। टॉप का वीक टॉप पे सर, टॉप पे। टॉप का वीक। ये कैंडल कहाँ पर खड़ा था? रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पर ना। हाँ। हेलो। पूरा जी जी। हाँ सर। रेजिस्टेंस पर क्लोज था तो किसको आना चाहिए भाई? पूरा सेलर सेलर को को। आना। डॉलर्स को। सेलर्स को आना चाहिए। सेलर्स नहीं आए। कहाँ पर है? कौन आया उस जगह पर? बाहर आए। बायर। बायर्स। इसके बाद वाला कैंडल ये रिजेक्शन में फाइट में हार भी गया ना, इसके बाद वाला कैंडल ग्रीन बनता है। ये पूरा ट्रेंड अगर आप होगा ग्रीन ही बनेगा। क्या हुआ है यार इधर? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना। आरबीएस। हम्म। असलियत में जो आरबीएस बनता है ना, वो यही यही होता है। कैंडल के अंदर जो बनता है। समझ ठीक आया? हो गया। हमें इसके बाद यस सर। अप का ट्रेड करना है। ठीक सेफ्टी है। मार्जिन के साथ। क्या सेफ्टी मार्जिन की जरूरत नहीं है भाई? ट्रेड के साथ हम कभी भी सेफ्टी मार्जिन यूज नहीं करेंगे। अच्छा। कब करेंगे? जब हम करेक्टिव वे में ट्रेड कर रहे हैं, हमें करना ही है, सेफ्टी मार्जिन लगेगा। और एक चीज, ट्रेंड के साथ में भी सेफ्टी मार्जिन लगेगा। जब ट्रेंड का कैंडल, मतलब ये कैंडल इधर क्लोज हुआ है, हमें क्या सोच के रखना है? हम किसके साथ ट्रेड करेंगे? डाउन के साथ। हम किसके साथ ट्रेड भाई करेंगे भाई? सर वेट डाउन के करेंगे। साथ। वेट करेंगे। वेट करेंगे। और कोई बोलना चाहता है? क्या हम रिवर्स का ट्रेड करेंगे? मैं करूंगा रिवर्स का ट्रेड। हेलो। एक्चुअली असल में भाई मैंने पिछली वीडियो देखी थी, मतलब जो सेकंड बैच का था ना,
तो वहां अच्छा। पे आपने उसमें बताया था कि मतलब अगर इस तरह हो जाए यहाँ पे कैंडल, तो हाँ इधर मतलब अगर रेड आ गए मतलब सेलर आ गए तो हम सेलर के लिए जाएंगे, लेकिन अगर बायर्स आ गए तो हम यहाँ पे फिर उसके बाद जो है बायर्स के लिए जाएंगे। क्योंकि जहाँ से सेलर ने आना था वहां से नहीं आए तो फिर बायर आ गए। पिछले वीडियो मीनिंग कौन सा वीडियो भाई? नहीं नहीं, पुराने पिछले ग्रुप। सेकंड बैच में आपने कहा था। हाँ। मतलब यहाँ पे अभी सेलर्स को आना है, तो अगर हाँ सेलर नहीं आए और बायर आ गए तो हम अगली कैंडल जो है फिर बायर के लिए ले लेंगे। लेकिन अगर यहाँ हाँ पे सेलर आ गए तो हम हाँ। सेल के लिए जा सकते हैं अगला अगला कैंडल। ओ हाँ हाँ, आपने तो सही बोला, मैं खुद। अरे भाई सेलर्स आ गया तो इधर तो डबल बॉटम बन जाएगा ना, डबल टॉप बन जाएगा। ये बहुत आगे का चैप्टर। सेलर्स आ गया तो इधर क्या, डबल बॉटम बन जाएगा। डबल टॉप, सॉरी सॉरी सॉरी, डबल बॉटम बोल रहा हूँ भाई। ये भाई बहुत आगे की चीज आप पूछ रहे हैं। तो इधर तो एम बन गया ना, एम का फॉर्मेशन। हमें टारगेट क्या रखना ए है? नीचे का टारगेट रखना है। ठीक है। ओके हो एम गया। सर मतलब आपका क्लियर हुआ? हाँ नहीं यस नहीं। यस, क्लियर हो गया। ठीक है। नहीं आप बोलो नया वाला जो बोल रहे थे बंदा। आप बोलो। एम मतलब कि पहले एम ऊपर था अब एम नीचे क्या चला गया। नहीं 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 नहीं, वो आपको नहीं, वो आगे का पूछ लिया है मतलब पूछ लिया है, पर आपको वो उतने उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, वो क्लियर कर दूंगा, वो चैट पैटर्न के क्लास में आए। चार्ट पैटर्न के क्लास इसे में, जो ठीक आपने है। लफ्ज बोला एम एम का क्या मतलब किया एम क्या। एम, एम मीनिंग डबल टॉप। आप तो ट्रिपल टॉप बोल रहे थे, ट्रिपल भाई टॉप। एम मतलब ये होता है, आप जब एम लिखते हो तो पहले नीचे से जाके ऊपर चले जाते हो, फिर नीचे एम आ जाते हो, एम फिर ऊपर चले जाते हो। नहीं नहीं हाँ नहीं, एम। ये एम मतलब भाई डबल टॉप। सर जिस, एबीसी वाला एम। हाँ वही। हाँ एबीसी वाला है। जब मैं समझा ए आई एम एम निशाना। इधर क्या हम गोली चलाएंगे भाई? इन्हें क्या सर करेंगे? वो मैंने जो बोल रहा एम हूँ। बन गए तो अभी मार्केट जो है टारगेट उसका नीचे है। नहीं वो बात, आप कैंडल अगर क्लियर है ना कि इधर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना तो हमें क्या करना है? क्लियर है ना? हेलो। हाँ, कंटिन्यू के लिए जाना कंटिन्यू है। के लिए यस, क्लियर। यही सेम स्टेप अगर हायर लो पर भी हुआ तब भी हमें जाना है। ओके। कैसे सर। ओके हो गया, क्लियर हो गया। क्या? मतलब यहाँ से यहाँ पे अगर कैंडल आके रुकती है तो यहाँ से बायर्स ने आना था नहीं आए सेलर आए तो फिर सेलर के साथ ही जाना। हाँ सेलर्स के साथ जाना है। ये हर लेवल के ऊपर काम करेगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा एग्रेसिव। भाई, एक हाँ सवाल है, अगर हाँ। वहां पे एक मार्केट ने एरर कैंडल दे दिया, जैसे कि ओटीसी अक्सर एरर देता है, तो हम एमटीजी लगाएंगे ना? ओटीसी नहीं, ये ओटीसी में एरर कैंडल देख के एमटीजी लगाओगे, एरर कैंडल आता ही जाएगा। आपको भाई अच्छा अच्छा। ओटीसी अभी अवॉइड करना है। अभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट रियल मार्केट में प्रैक्टिस करके आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके आपको ओके। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपको देखना है कि ओटीसी में बैठ के कि 4 मिनट, 5, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट बैठ के आपको देखना है वो कैंडल। मतलब 4-5 मिनट में आपको ट्रेड मिल जाएगा। आपको वो प्रिडिक्ट करना है, ट्रेड नहीं लगाना, प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ओटीसी क्या सही करता सही। है, आधा घंटा फॉलो करता है, आधा घंटे के बाद भाई फॉलो ही नहीं करता। ऐसा होता है। हम्म, पूरा पूरा गलत बिल्कुल गलत काम करेगा। पर मैंने बिल्कुल। जो जितना फॉलो किया है, ओटीसी ज्यादा प्राइस एक्शन फॉलो करता है, रिजेक्शन ओटीसी फेक दिखाता है, फेक रिजेक्शन दिखाता है। वो बात की बात है। अभी मैं इस टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। 3 मिनट बचा है, जल्दी ये टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद कल भी इस टॉपिक के ऊपर बातचीत हो। अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ, बातचीत होगा। आप लोग देख के रखना। असल में भाई आप यहाँ पे अभी आपने रेड कैंडल बना दिया ना, जिस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, तो ये तो सिर्फ हमें दिखाने के लिए मतलब आपने रेड बना दिया, बाकी तो वहाँ पे ग्रीन आना था ना।
कौन सी जगह पर? जो सबसे ऊपर जो टॉप पे जो है ना, ये ग्रीन कैंडल, जहाँ पे हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ सपोर्ट हाँ, पे जाके, ग्रीन आना वहां है। से तो ग्रीन आना था। हाँ ग्रीन आना है, पर सिर्फ सिर्फ आप उसके सिर्फ आप उस पर वो श्योर शॉट देता है, वो बहुत अच्छा काम करता है, पर उसी बेस पे आपका 100% कैपिटल नहीं लगाना। सही सही। पूरा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हो, ट्रेंड आप है, सब कुछ आप है। आपका कैपिटल का भाई 20%, हार्डली से हार्डली एक ट्रेड में कैपिटल का 20% इनफ है, आप लगा सकते हो। उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, वो आपके ऊपर है। सही सही। आप अगर उससे ज्यादा करोगे वो आपकी मर्जी, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, पर मैं जितना बोल सकता हूँ उतना बोल देता हूँ, ठीक है। अभी हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है। हायर लो का जब भी ब्रेकआउट होगा, हम क्या करेंगे, रीटेस्ट होने का भाई वेट करेंगे ही करेंगे, कि रीटेस्ट हो या बायर्स आके फेल हो, सेलर्स ने कंटिन्यू देना है, उसके बाद ट्रेड करना है। ओके, या ओके ओके, क्लियर। हमें क्या करना है, हमें दो कैंडल का वेट करना है। कैसे? एक और दो। फिर थर्ड के साथ हम रेड के साथ जाएंगे। ना 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 ना, थर्ड के साथ हम जा ही नहीं सकते। इस कैंडल का क्योंकि ट्रेंड अभी रिजेक्शन, आपके लिए। इस कैंडल का रिजेक्शन आपको देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ये हायर लो ब्रेकआउट होने के बाद बहुत रीटेस्ट होना जरूरी है, ये समझ लो, रीटेस्ट होना जरूरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी होना ही है। तो उस जगह पर आपको रीटेस्ट नहीं हुआ, दो कैंडल हुआ है ब्रेकआउट के बाद, दो कैंडल सस्टेन मतलब ट्रू ब्रेकआउट हुआ है, ऐसा बोलते हैं सब लोग, और मैं भी मानता हूँ एक काइंड ऑफ, पर इधर लॉस हो जाता है, दो कैंडल आने के बाद भी रिवर्स हो जाता है। तो आपको इस कैंडल के ऊपर रिजेक्शन देखना है। अगर रिजेक्शन बोलेगा कि डाउन के साथ, रिजेक्शन बोल रहा है कि डाउन के साथ जा सकते हो, तो आप डाउन के साथ जा सकते हो। अगर रिजेक्शन कह रहा है कि ट्रेड नहीं करना भाई, नहीं कर सकते, वो रिजेक्शन में क्लियर हो जाएगा। पर प्राइजेक्शन में दो कैंडल देख के आपको ट्रेड नहीं करना। और मैं आप लोगों को प्राइजेक्शन और रिजेक्शन में सेपरेट बता दूंगा कि आपको इस जगह पर रिजेक्शन में कैसे देखना है। जब आपका रिजेक्शन चैप्टर हो जाएगा तब आपको ये चैप्टर देखना है, रिवाइज देना है, आपको पता चल जाएगा कि प्राइजेक्शन का कौन से चैप्टर में आपको रिजेक्शन देखना है, कौन से चैप्टर में नहीं देखना। ओके। ओके।